अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में जो हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 4। ज्योमेट्री के चैप्टर में हमने 7A एक्सरसाइज की जो एक्टिविटी थी, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज जो हैं वो मैंने डिटेल में पिछली वीडियो में समझा दिए थे। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेजर द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। प्रोटेक्टर हमारे पास क्या है, हमारे पास ये डी है, इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं और नॉर्मली हम इसे डी कहते हैं। इसके ज़रिए से हम लोग शेप्स बनी हुई हैं, उसको हमने सिर्फ एंगल फाइंड आउट करना है। वैसे तो आपको डी देखने का तरीका होपफुली आता होगा, लेकिन आपको नहीं आता तो एक दफ़ा मैं बता भी देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। इसमें हमने क्या करना होता है, जो हमारा एंगल जहाँ पे बना होता है वहाँ पे उस पॉइंट पे बिल्कुल हमने जो डी का सेंटर होता है वो रखना होता है। अब मेरे पास जो डी है ना, उसके नीचे इतनी स्पेस नहीं है, या कुछ डीज ऐसी होती है जिनके नीचे एक्स्ट्रा जो होता है ना वो एरिया होता है। तो उसमें भी आप लोगों ने उस खाली एरिया को, सिर्फ जहाँ लाइन लगी हुई है ना, आपने वहाँ पे देखना है। इस वाले पॉइंट को आपने इधर सेंटर पे बिल्कुल रखना है, बिल्कुल यहाँ पे। और इधर ये वाली जो लाइन है, आपने इधर वाली लाइन की, डी की नीचे वाली लाइन के बिल्कुल बराबर करनी है, ताकि आपकी ज़रा भी जो है वो कन्फ्यूजन ना रह जाए थोड़ी सी भी। ये हो गया आपका एंगल का मेजर। अब आपने देखना है ये जो लाइन इधर को बराबर की है, इसका ज़ीरो यहाँ पे अंदर है कि बाहर है। अब ज़ीरो अंदर की तरफ है तो हम डी में अंदर की तरफ देखेंगे, अगर ज़ीरो बाहर की तरफ होता तो हम एंगल बाहर की तरफ देखते। अब हमने अंदर की तरफ ज़ीरो जो है वो यहाँ पे वैल्यू को देखना शुरू किया। यहाँ पे देखें, अब यहाँ से हमारी लाइन ठीक डी की लाइन के ऊपर आ रही है, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी चेंजिंग है, तो हमारा एंगल जो है वो 30 डिग्री का ही बन रहा है। क्योंकि ये बुक में प्रिंटिंग है तो प्रिंटिंग में थोड़े से एंगल आगे पीछे हो जाते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब हम बनाते हैं तो फिर हम ऊपर तक हमारी लाइन सेम हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे प्रिंटिंग में थोड़ा बहुत हो जाता है। अब यहाँ पे ये हमारा एंगल है, इस पॉइंट पे हमने अपनी डी रखनी है, यहाँ पे रखी, इधर वाली लाइन के बिल्कुल ठीक बराबर आ गई है। अब आप देख सकते हैं, अब हमने यहाँ पे इस लाइन इधर को बराबर है, अब ये लाइन इधर को थी, इधर को बराबर हुई है, तो अब हमने इधर को देखना है। जिस तरफ को बराबर होती है उस तरफ को हमने अपना ज़ीरो देखना है, अंदर है कि बाहर है। अब ज़ीरो हमारा बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ ज़ीरो है, तो अब हमने, ये हिल गई थोड़ी सी, अब देखें ज़ीरो हमारा बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ यहाँ पे आ जाए, इसके ऊपर देखते हैं हम, ये लाइन ठीक इसके बराबर आ रही है, यहाँ से आगे से थोड़ी सी ये भी चेंज हो रही है। एंगल कौन सा है हमारा, 60 डिग्री का, ठीक 60 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारे पास। उसके बाद आप इधर आ जाए, ये बी पे रखी डी हमने, इस लाइन के ठीक बराबर किया हमने। ज़ीरो बाहर की तरफ है इस तरफ को, तो हमने बाहर की तरफ अपना देखते जाना है। जिस तरह वो सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा था, इसी तरह यहाँ पे आप देखें, नीचे इन दोनों लाइंस के ठीक दरमियान है लाइन, ऊपर से थोड़ी सी टेढ़ी है। यहाँ पे भी ये मसला था ऊपर से, और यहाँ पे भी ऊपर से मसला था, लेकिन यहाँ पे देखें आप बिल्कुल सेंटर में है, तो यहाँ पे 40 और 50 के सेंटर के दरमियान हमारे पास 45 डिग्री आता है। तो मतलब इस तरीके से आप लोगों ने इसके एंगल की वैल्यू जो है वो लिखनी है। ये 45 डिग्री, आप नीचे से देखा करें लाइन कौन सी सेम है, ऊपर से प्रिंटिंग में थोड़ा बहुत हो जाता है। अब ये वाला है, अब हम इसे उल्टा करके निकालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी डी रखनी है ना, तो हम इसको उल्टा कर देते हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहे। ये कर दिया हमने इसको उल्टा। अब यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे अपनी डी रखी, ये वाली लाइन हमने इसके बराबर रखी, और ये पूरा 90 डिग्री का एंगल हमारे पास आ रहा है। ये इधर को ज़ीरो अंदर की तरफ, और 90 डिग्री बाहर से भी देखेंगे तो 90, क्योंकि ये आपने पढ़ी हुई है चीज़ शुरू से हम लोगों ने, कि वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जो होती है वो हमारे पास 90 डिग्री की होती है, वो हमारे पास राइट एंगल होता है, वो हमारे पास राइट एंगल होता है। अब नेक्स्ट आ जाए कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स, क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, एक एंगल ड्रॉ करना है ABC, और दूसरा एंगल ड्रॉ करना है हमने एक्यूट एंगल STU एंड रिफ्लेक्स एंगल FTU। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं ये होते क्या हैं, फिर इसको फटाफट से ड्रॉ करेंगे हम। यहाँ पे पेज नंबर 115 के ऊपर हमारे पास इसकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, ये एक्यूट एंगल, राइट एंगल क्या होता है, बिल्कुल सीधा होता है, 90 डिग्री का होता है। और एक्यूट एंगल क्या होता है, जितने भी एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे, अब वो 20 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, 30 हो, 40 हो, 45 हो, यानी जितने भी फेमस एंगल 90 से छोटे हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। और जो बिल्कुल 90 के इक्वल होते हैं उनको हम कहते हैं राइट एंगल, और जो 90 से बड़े होते हैं, जो 90 डिग्री से आगे जा रहे होते हैं, जो इधर को आ रहे होते हैं,
अब यहाँ से आपको एक और चीज़ क्लियर हो जाएगी, इस तरफ को सारे एंगल्स, यहाँ से अगर हम स्टार्ट लें, इस तरफ को सारे एंगल्स, ये 90 डिग्री का एंगल है ना, इस तरफ को सारे एंगल 90 से छोटे होते हैं और इस तरफ को सारे एंगल 90 से बड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके जो है वो 180 डिग्री हो जाता है एंगल। अब उसके बाद obtuse एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। obtuse एंगल क्या होता है, वो 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 से छोटा। एंगल्स में 3 एंगल्स अंडरस्टूड होते हैं हमारे, एक सीधी लाइन लगाई, उसमें ये हमारा 0 पॉइंट है, यहाँ पे आके हमारा एंगल 90 डिग्री का हो गया क्योंकि सीधी वर्टिकल लाइन है, और यहाँ पे आके हमारा एंगल 180 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ से यहाँ जितने भी एंगल्स आते हैं सारे हमारे पास होते हैं एक्यूट, क्योंकि सारे 90 डिग्री से छोटे होते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जितने भी एंगल्स आते हैं 95 है, 100 है, 110, 120, 130, 130, ये सारे हमारे पास होते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, जो कि होते हैं 90 से बड़े लेकिन 180 से छोटे, इसी एरिया में रहते हैं सिर्फ। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जो होती है हमारे पास, सीधी लाइन, वो एंगल बनाती है 180 डिग्री का, जैसे कि ये बनी हुई। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, और वो एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा होता है वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, सारे के सारे रिफ्लेक्स होते हैं। चलेंगे स्टार्ट हम करेंगे अपने राइट एंगल से। राइट एंगल हम लोगों ने बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अभी एक लाइन लगाएंगे नीचे, आप लाइन के ऊपर लाइन लगाइएगा लाजमी। ये एक पॉइंट यहाँ से हमने शुरू की, ये हमारी लाइन लग गई, नज़र आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि ये ज्योमेट्री का काम जो है वो हमेशा पेंसिल से ही होता है, तो मैं कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं आपकी आसानी के लिए मैं ना बॉल पॉइंट से बना रही हूँ, वरना ये पेंसिल से काम होता है कि आपको नज़र आ जाए। बॉल पॉइंट, ये देखिए अब आपको नज़र आ रही होगी, ये एक हमने लाइन लगा ली। अब हमने क्या करना है, हमें राइट एंगल चाहिए, अब हमने इधर इस पॉइंट पे ये वाला अपना रखना है, रख दिया हमने, सेंटर पॉइंट रख दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद हमने अपनी जो लाइन लगाई हुई लाइन है उसको बिल्कुल इस वाली लाइन के बराबर कर लिया। 0 हमारा अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ हमने 90 डिग्री पे ऊपर जाके यहाँ पे कर दिया मार्क, और बिल्कुल जिस पॉइंट पे हमने डी रखी थी उससे हमने ये लाइन लगाई, और ये हमारे पास हमारा बन गया है 90 डिग्री का राइट एंगल। तो अब हम बनाने लगे हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के ऊपर उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ कि आपने मतलब एक्यूट एंगल कितने का बनाना है, तो ये अब आपकी मर्जी है। एक्यूट एंगल होता क्या है, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता था, आप 90 डिग्री से छोटा कोई भी एंगल बना सकते हैं। जैसे अब अगर मैं 90 डिग्री से छोटा 30 डिग्री बनाऊंगी एंगल, अच्छा आप एंगल इधर को भी बना सकते हैं, आप एंगल इधर को भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब मैं पहले आपको यहाँ पे बताती हूँ, इस पॉइंट पे हमने अपने डी रखी, ये लाइन हमने इस लाइन के बराबर कर दी। 0 इस तरफ को कौन सा आ रहा है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ 0 पे 30 यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अगर हमने 40 का बनाना है तो 50 का बनाना है, 60 का बनाना है, 70 का बनाना है, और अगर हम यहाँ पे रख दें इस पॉइंट पे, और ये लाइन इसके बराबर, थोड़ा सा जूम करके बताती हूँ आपको, ये लाइन हो गई इसके बराबर। अब हमारा 0 इस तरफ को कौन सा, बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ 30 का हमारा यहाँ पे आ रहा है 30। ये सिर्फ उस कॉन्सेप्ट के तहत मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैंने आपको भी पहले बताया है कि 90 डिग्री इस तरफ को होता है और 180 इस तरफ को होता है, लेकिन आप अगर एंगल उधर को भी बना लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। ये देखें, ये हमारा 30 डिग्री का एंगल है, और इसी तरह आप अगर इस तरफ को एंगल बनाएंगे तो यहाँ पे भी आपका एक एंगल बन जाना था, कुछ इस तरह से बनना था फिर, और वो आपका 30 डिग्री का होना था, दोनों तरफ में से जहां भी आपको कंफर्टेबल लगे। दूसरा ये कि जो ऊपर भी था उसमें था ABC, अगर आप उन्होंने नाम दिए होंगे तो आपने लाजिमन नाम देने हैं,
छोड़ने नहीं है। दरमियान वाला जो नाम होता है ना वो आपने एंगल वाले हिस्से को देना बी, बाकी इसको ए कह दें, इसको सी कह दें, इसको ए कह लें या इसको सी कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी दरमियान वाला क्या है, टी है, हमने टी एंगल वाले हिस्से को कह दिया। उसके अलावा हमारा एस और यू है तो एस इसको कह दिया और यू इसको कह दिया। अब चाहे यहाँ पे एरोज बनाए या ना बनाए। नेक्स्ट हमारा है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 डिग्री से बड़ा होता है। अब ये एंगल थोड़ा सा बनाना बच्चों को मुश्किल लगता है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आप लोगों ने इसी तरह एक लाइन लगाई। इस लाइन के ऊपर आपको पता है कि ऊपर वाला सारा हिस्सा 180 डिग्री का है। एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री बताती है ना हमें, ये सारे 180 डिग्री की लाइन है। अब हमने क्या करना है, हमें रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, वो 180 डिग्री से बड़ा होता है। अब वो किधर किसी भी तरह को हो सकता है। 180 डिग्री है अगर, तो वो यहाँ से भी हम लोग बना सकते हैं, यहाँ से भी बन सकता है और यहाँ से भी बन सकता है। तो इसके लिए अगर हम इसको यहाँ से बनाएं तो ये 180 है सब, तो हम नीचे की तरफ को कोई भी एंगल एक बना देंगे। मैं आपको बताती हूँ अभी कैसे। उल्टा रखा सबसे पहले इसे। अब नीचे को मैं एंगल बनाऊंगी फॉर एग्जांपल 80 डिग्री का। ये इधर आ गया नॉर्मल, ये लाइन इधर के बराबर, जीरो किधर है, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ अब हमने फॉर एग्जांपल 80 डिग्री का एंगल बना दिया। तो इतनी लंबी लाइन ये बन गया। अब देखें, उल्टा करके आपने किसी भी डिग्री का बना दिया, ये बन गया 80 डिग्री का। तो अब यहां से लेके यहां तक 180 डिग्री का, और यहां तक हमारे पास कौन सा आ गया, आ गया हमारे पास 180 डिग्री से बड़ा। 180 डिग्री के लिए 180 डिग्री सिर्फ इतना होता है एंगल, 180 डिग्री सिर्फ इतना होता है। लेकिन जब यहाँ से ज्यादा हो जाए तो रिफ्लेक्स एंगल बन जाता है। अब वो चाहे कितना भी हो, इस एरिया के अंदर बच्चे क्या करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बना के इस एरिया को ऐसे हाईलाइट कर देते हैं, तो वो आपका क्रॉस हो जाएगा। क्योंकि बाहर वाला एरिया जो है वो सिर्फ क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। जिस तरह हम लोगों ने पिछले एंगल्स भी बनाए हैं, जैसे ये है, इसको मैंने 30 डिग्री कह दिया, लेकिन अगर मैं इस सारे एरिया को मार्क कर दूं, अंदर वाले एरिया को मार्क ना करूं, तो हमारा वो एंगल जो होगा वो रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा। समझ आ रही है आपको मेरी बात। एक कंप्लीट टर्न जो होता है वो होता है 360 डिग्री का, जिसमें आधा यानी ऊपर वाला 180 का होता है, नीचे वाला भी 180 का होता है। तो अब हमारा ऊपर वाला तो जो 180 का होता है, ये हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन जो है वो 180 देती है, नीचे को हमारा 180 से ज्यादा हो जाता है। अब इसके अंदर अगर मैं बाहर वाला सारा एरिया मार्क कर लूँ तो ये रिफ्लेक्स एंगल है जो कि 180 से बड़ा होगा, और अंदर की तरफ कर दिया तो ये 30 डिग्री है। सेम ये मैंने 80 डिग्री का एंगल बनाया है, अगर आप इसको अंदर की तरफ मार्क कर देंगे तो ये 80 डिग्री का हो जाएगा, और आप इसे रिफ्लेक्स एंगल किसी सूरत नहीं कह सकते। अब बारी है ये नाम देने की। एफ वाला जो है वो दरमियान में है, तो हमने यहाँ वाले पॉइंट को एफ कह देना, चाहे पहले अंदर की तरफ लिखते हैं बाहर की लिखते हैं, इतना कोई मैटर नहीं करता। इसको ई कह लें और इसको कह लें एफ। तो ये हमारा जो है एंगल, ये वाला भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि है जो कि होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री होता है ये हमारा एंगल। आपने सबसे पहले तो, आपको अगर इनकी डेफिनेशंस नहीं ना याद, उनमें कंफ्यूजन है, तो आपको क्वेश्चन गलत होना ही होना है। मैं जो मर्जी करके समझा लूँ आपको समझ नहीं आएगी। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशंस को याद करें, उन्हें मेमोराइज करें, उसके बाद आप लोग जो है इसे समझें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। मैं बहुत डिटेल में समझा रही हूँ। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है हमारे पास, यानी कि वो 90 डिग्री से। अब सबसे पहले हम एक लाइन लगा लेते हैं, इसी डी से मैं सीधी लाइंस लगा रही हूँ। आप लोग स्केल भी यूज कर सकते हैं, थोड़ी सी लाइन खराब हो गई, एनी हाउ हम इसी को सीधा कर देते हैं, कोई बात। ये हमारी सीधी लाइन है, जो लाइन के ऊपर हमने इसको कंसीडर करना है। अच्छा जी, ऑब्ट्यूज एंगल है हमारा, तो यानी कि वो 90 डिग्री से जो है वो हमारा बड़ा होता है, और 180 से क्या होता है, छोटा। यानी इस लाइन से नीचे नहीं जाएगा, यहाँ कहीं होगा। तो अब हमने यहाँ पे रखा अपना, ये वाला हमारा पॉइंट है, यहाँ पे हमने रखी अपने डी का क्रॉस। इस लाइन को जो लाइन के ऊपर लगी हुई है उसके किया बराबर। जीरो अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ से हम लोगों ने, अंदर की तरफ से हमने 90 से बड़ा एंगल बनाना है। कौन सा एंगल बनाना है, 90 से
बड़ा 90 से बड़ा 120 बना लेते हैं। चलें, को नजर दोबारा दिखाते, नजर नहीं आया होगा। ये देखें, ये लाइन को बराबर रख के यहाँ पे मैंने 120 डिग्री पे, अंदर की तरफ थी ना ये लाइन, तो हमने अंदर से मार्क किया, तो ये हमारा एंगल बन गया है 120 डिग्री का। डेफिनेशन अगर आप अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आपको पता होगा ये बना है 120 डिग्री का, बाहर की तरफ को नहीं बनाना है। इसको मैं बार बार बता रही हूँ, यहीं पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, एंगल ठीक बना लेते हैं, उनको बस मार्क करने में गलती कर देते हैं। अब दोबारा से यही 120 वाला मैं आपको दूसरी तरह बना के दिखाती हूँ। अब यहाँ से बना के देख लेते हैं एक दफा, ताकि कोई ऐसा बच्चा जिसे कंफ्यूजन हो रही हो किधर को बनाना है किधर को नहीं बनाना। तो ये पॉइंट इधर रखा, ये इधर से बराबर है। अब यहाँ पे इस तरफ को लाइन 0 बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ हमने 120 डिग्री का ये पॉइंट लगाया, और ये हमारी लाइन आ गई 120 डिग्री। तो ये आपको समझ आ गई होगी। अब ये दरमियान में क्यों है, तो हमने इसे क्यू कह देना है, और ये हमारा इसे पी कह दें, और इसे कह दें आर। ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल बन गया है। तो अब आगे हम जो एंगल बनाएंगे वो है, फटाफट से बनाएंगे इन्हें हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रा दीज एंगल यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर 40 डिग्री, 90 डिग्री, 55, 60 डिग्री, 115 डिग्री एंड 145। ये फटाफट से हम बना के और अपनी वीडियो को एंड करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए। अच्छा जी, तो 40 डिग्री का ये मैंने लाइन पहले से लगा लिया ताकि हमारा टाइम बच सके। इस पॉइंट पे अब हमने रखना है, अब मेरी डी इधर को नहीं जा रही, इधर से चलें, इधर से बना लेते हैं, ऐसा कौन सा कोई मसला है। इस पॉइंट पे ये जो बिल्कुल आपने इधर, अब इधर नहीं रखनी, जहां पे आपकी लाइन खत्म हो रही है वो बिल्कुल एंड पॉइंट जो आपका, वहां पे आप लोगों ने कर देना। यहाँ पे रखी, ये लाइन इस लाइन के बराबर कर ली हमने। अब इस लाइन के बराबर हमारा इधर की तरफ 0 बाहर की तरफ आ रहा है, हमने 40 डिग्री का बनाना है। बाहर की तरफ देखिए 40 कहाँ पे, ठीक वहां पे पॉइंट लगाना है हमने, और बिल्कुल ये बड़ी टेक्निक के साथ लाइन लगानी है, उसी सुराख जिसके, उसी पॉइंट जिसके ऊपर आपने डी रखी थी, वहां से आप लोगों ने यहाँ तक 40 डिग्री बना लिया। अच्छा, अब इसके अंदर नाम वगैरह उन्होंने कोई नहीं दिया हुए ABC, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप यहाँ पे ABC लिख लें, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, और नंबर काटने के लिए एग्जामिनर के पास कोई बहाना भी नहीं होता। और 90 डिग्री का मोस्ट ईजिएस्ट एंगल एवर, ये तो देख के भी आपको पता चलेगा ये हमारा पॉइंट है, और ये देख के भी पता चल जाता है कि सही बना है कि नहीं बना। इस पॉइंट के ऊपर आपने, अच्छा, अब ज्यादा बड़ा गोल, कुछ बच्चे क्या करते हैं ऐसे ऐसे करके पॉइंट बना लेते हैं गोल, फिर उनके डी का पॉइंट कभी इधर रख लेते हैं, इधर रखते हैं और आता है, इधर रखते हैं और आता है, इधर रखते हैं और आता है। बिल्कुल छोटा पॉइंट बनाना है, बिल्कुल ठीक वहां पे आया आपकी डी, ये इसके बराबर होगी 0 अंदर की तरफ, यहाँ से हमारे पास आ गया 90 डिग्री का ये एंगल। इसको हमने इस पॉइंट के साथ मिला लिया, और हमने नाम इसको AB और C दे दिया। एरोज नाम भी बनाए, ऐसे छोड़ दें तब भी ठीक है। और ये हमने यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे लिखना भी है आपने कि ये एंगल बना है, लाजमन इसका भी नंबर कटता है। यहाँ पे अब इस तरफ को बना लेते हैं, आप जिधर को भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। आपने बस यहाँ पे अपना सेंटर जो है वो एंड पॉइंट पे रखना है, जहाँ पे लाइन खत्म हो रही है, अपनी लाइन को बिल्कुल डी की लाइन के बराबर करना है। वहां उस तरफ को जो 0 आ रहा है वो अंदर की तरफ अगर आ रहा है तो आपने अंदर की तरफ पॉइंट देखना है। 50 और 60 के दरमियान आपका आ रहा है 55, यहाँ पे आपने वहां पे रख के डॉट लगा के, और ये हमारा बन गया 55 डिग्री का। यहाँ पे अब यहाँ पे रखी हमने डी अपनी, इसके ऊपर हमारा 0 अंदर की तरफ है, यहाँ पे हमने अंदर की तरफ 60 हमारा यहाँ पे है, यहाँ से हम लोगों ने बना दिया 60 डिग्री का एंगल। अब आ गया है 115, जो कि बच्चों को बहुत ही कोई रॉकेट साइंस लगती है, पता नहीं कितना मुश्किल है। जिस तरह आपने दूसरे बनाने हैं उसी तरीके से आपने इसको बनाना है। इधर एंड पॉइंट पर आपने रखा, लाइन को 0 के बिल्कुल बराबर किया, यहाँ पे 0 इस तरह से बराबर किया। उसके बाद आप लोगों ने, अब अंदर की तरफ है 0 अंदर की तरफ, अंदर की तरफ आपने देखना है 115 किधर है। 115 अब आपको नहीं पता, आपको पता है कि वो 115 नहीं होता, तो 115 आता कब है, 110 के बाद आता है और 120 से पहले आता है, यानी 110 और 120 के दरमियान ये जो लंबी वाली लाइन है ये हमारे पास क्या है, हमारे पास 115 डिग्री है। पॉइंट दूर लग जाता है,
ये बन गया। और ये सारा एंगल, ये एंड पॉइंट रखा था इस लाइन को बराबर किया था ना, ये पूरा का पूरा 115 का है डिग्री का एंगल है। तो आपने इसे 115 बनाना है, बच्चे इसे 155 बनाते हैं। इतनी मिस्टेक्स करते हैं इस हवाले से। अच्छा, अब मैं इसको इधर इस तरफ से भी आपको बना के दिखा देती हूँ किस तरह से बनाते हैं। एंड पे रखी, ये लाइन के बराबर किया इसे। अब इस तरफ को हमारा जो एंगल है वो किधर को आ रहा है, बाहर की तरफ को आ रहा है। बाहर की तरफ अब हमें अपना देखना है 145 किधर है। अब आप लोगों ने बड़ा ध्यान रखना है इस चीज का, 140 के बाद आता है, 145 और 150 से पहले आता है। तो यहाँ पे आपने 145 पे लगाया निशान, और ये मेरी लाइन हो गई है थोड़ी सी टेढ़ी, जो कि बिल्कुल भी नहीं थी होनी चाहिए। अब क्योंकि ज्योमेट्री का काम करते ही पेंसिल से और मैं कर रही हूँ पेन के साथ, तो इस वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। आप लोगों ने ये मिस्टेक हरगिज़ नहीं करनी है और काम हमेशा पेंसिल के साथ करना है ताकि गलती हो तो ठीक हो जाए। तो ये हमारा 145 डिग्री का एंगल बन गया। मैंने सिर्फ आपको समझाना था इसलिए रेड पेन यूज़ किया। वीडियो की लेंथ हमारी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करके एक्सरसाइज को करेंगे कवर। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।